हरियाणा भूमिगत पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अधिग्रहण अधिनियम 2008 एक विशेष कानून है जो राज्य सरकार या अधिकृत संस्थाओं को पाइपलाइन बिछाने हेतु भूमि का उपयोग करने का अधिकार देता है, लेकिन उस भूमि के मालिकाना हक को नहीं छीनता। यह अधिनियम मुख्य रूप से तेल, गैस, पानी, सीवरेज आदि पाइपलाइन बिछाने के लिए लागू किया जाता है। प्रमुख विशेषताएं: 1. भूमि का स्वामित्व नहीं छीना जाता। पाइपलाइन सिर्फ जमीन के नीचे से निकाली जाती है। किसान भूमि स्वामी खेती जारी रख सकता है। 2. भूमि उपयोग का अधिकार अधिग्रहित होता है। सरकार या कंपनी को केवल राइट ऑफ यूजर मिलता है, यानी वे जमीन पर स्थायी निर्माण नहीं कर सकते। 3. मुआवजा। प्रभावित किसानों, भूमि स्वामियों को पाइपलाइन डालने, खुदाई, फसल के नुकसान आदि का उचित मुआवजा मिलता है। कई बार ये मुआवजा एक मुश्त या वार्षिक आधार पर दिया जाता है। 4. पर्यावरण सुरक्षा और मरम्मत का दायित्व। निर्माण के बाद भूमि को उसकी मूल स्थिति में लाना जरूरी है। पाइपलाइन की मरम्मत के समय भी नुकसान की भरपाई होनी चाहिए। ग्रामीणों के अधिकार: 1. सूचना का अधिकार। पाइपलाइन योजना, मुआवजा निर्धारण, सर्वे आदि की जानकारी लेने का अधिकार। 2. आपत्ति दर्ज कराने का अधिकार। भूमि अधिग्रहण से पहले किसान अपनी आपत्ति लिखित रूप में दे सकते हैं। 3. मुआवजा मांगने का अधिकार। फसल या भूमि की क्षति के लिए पूरा मुआवजा लेने का कानूनी अधिकार। 4. न्यायालय में अपील का अधिकार। यदि मुआवजा उचित न लगे या जबरन अधिग्रहण हो तो कोर्ट या सक्षम अधिकारी के पास अपील कर सकते हैं। 5. भूमि की उपयोगिता बनाए रखने का अधिकार। पाइपलाइन के बावजूद किसान भूमि का उपयोग कृषि आदि के लिए कर सकते हैं। कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं? आरटीआई शिकायत ग्रामीण सभा में। 1. ये पाइपलाइन किस परियोजना के अंतर्गत बिछाई जा रही है? 2. मेरी भूमि पर पाइपलाइन क्यों डाली जा रही है? 3. क्या भूमि मालिक से सहमति ली गई? 4. कितनी भूमि उपयोग में ली जा रही है? राइट ऑफ यूजर। 5. कितने किसान या भूस्वामी प्रभावित हो रहे हैं? 6. मुआवजा कितनी दर से तय किया गया है? 7. मुआवजा कब और कैसे दिया जाएगा? 8. क्या मुआवजे में फसल नुकसान या पेड़ों का मूल्य भी शामिल है? 9. क्या पर्यावरणीय मंजूरी ली गई है? 10. यदि भूमि या फसल को भविष्य में क्षति पहुंचे तो क्या पुनरावृत्ति मुआवजा मिलेगा? उपयोगी सुझाव: आरटीआई आवेदन के माध्यम से उपरोक्त सवाल सरकारी विभाग से पूछ सकते हैं। ग्राम पंचायत एसडीएम कार्यालय से अधिसूचना की प्रति मांग सकते हैं। किसान संगठन या वकील से संपर्क कर सामूहिक शिकायत अर्जी दायर कर सकते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया YouTube चैनल आरटीआई ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।